पड़ोसी की मुर्गी और हमारी प्लेट। रामू और श्यामू बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती थी। दोनों पड़ोसी थे और उनके घर अगल बगल थे। श्यामू के पास एक खास पालतू मुर्गी थी, जिसका नाम चंपा था। चंपा कोई साधारण मुर्गी नहीं थी, वो बड़ी सुंदर और चालाक थी। श्यामू उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था। चंपा रोज सुबह ताजा अंडा देती थी, जिसे खाकर श्यामू बड़े गर्व से मोहल्ले में कहता, मेरी चंपा का अंडा खाने से ताकतवर बन जाओगे। ये सुनकर रामू को जलन होती। रामू को खाने पीने का बहुत शौक था। जब भी वो चंपा को देखता, उसके मन में ख्याल आता, कितनी स्वादिष्ट मुर्गी होगी ये। अगर एक बार मेरे हाथ आ जाए तो शाही कोरमा बनाऊं। लेकिन श्यामू के रहते रामू की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी। मौका मिला, एक दिन श्यामू को अचानक शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने रामू से कहा, सुनो रामू, मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। मेरी चंपा का ध्यान रखना, इसे भूखा मत रखना और खुला मत छोड़ना, नहीं तो ये भाग जाएगी। रामू के दिमाग में तुरंत खुराफाती ख्याल आया। उसने सोचा, ये तो सीधा न्योता है, अब चंपा मेरी कड़ाही में जाएगी। उसने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चंपा का बहुत ध्यान रखूंगा। शिकार की तैयारी। रामू ने अगले दिन चंपा को पकाने की पूरी तैयारी कर ली। उसने मसाले, प्याज, लहसुन और तेल जुटा लिए। वो मन ही मन सोच रहा था, आज का खाना शानदार होगा। जैसे ही उसने चंपा को पकड़ने की कोशिश की, चंपा उसकी मंशा भांप गई। वो तुरंत फुर से भाग निकली। रामू ने उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। चंपा कभी आंगन में तो कभी किचन में भागती। रामू की हालत पसीने पसीने हो गई। घर में भगदड़ मच गई। बर्तन गिरने की आवाजें आने लगी। बाहर खड़े पड़ोसी ये तमाशा देखने लगे। बच्चे ताली बजाते हुए चिल्लाने लगे, रामू भैया, मुर्गी तो आपको खूब नचा रही है। रामू ने चंपा को पकड़ने के लिए एक कपड़े का जाल तैयार किया, लेकिन जैसे ही उसने जाल फेंका, चंपा ने छलांग लगाई और रामू के सिर पर आ गिरी। रामू चिल्लाया, अरे बाप रे, ये मुर्गी तो पहलवान निकली। पूरा मोहल्ला ये देखकर ठहाके लगाने लगा। चंपा का बदला। चंपा ने पूरे घर को उलट पुलट कर दिया। रामू थककर एक कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन चंपा ने इतनी उधम मचाई कि रामू को हार माननी पड़ी। श्यामू की वापसी। उसी समय श्यामू अचानक लौट आया। उसने अपने घर के बाहर भीड़ देखी और अंदर जाकर सारा नजारा समझ गया। उसने गुस्से और मजाक में कहा, रामू भाई, ये क्या हो रहा है? क्या मेरी चंपा को तंदूरी बनाने की कोशिश कर रहे हो? रामू झेम कर बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो इसे नहलाने की कोशिश कर रहा था। श्यामू मुस्कुराया और चंपा को गोद में उठाकर बोला, रामू भाई, मेरी चंपा प्लेट पर आने के लिए नहीं, आंगन में घूमने के लिए बनी है। चिकन खाने का इतना ही शौक है तो बाजार से खरीद लाना। मजाक का पात्र। उस दिन के बाद रामू पूरे मोहल्ले में मजाक का पात्र बन गया। लोग उसे देखकर कहते, रामू भाई, मुर्गी का स्वाद कैसा था? रामू बस झेमकर जवाब देता, पड़ोसी की मुर्गी हमारी प्लेट पर कभी नहीं आ सकती। रामू ने उस दिन के बाद श्यामू की चंपा की तरफ कभी गलत नजर से नहीं देखा। चंपा शान से श्यामू के आंगन में घूमती रही और रामू की प्लेट केवल बाजार से लाए चिकन तक सीमित रह गई। सीख, जो चीज आपकी नहीं है, उसे पाने की कोशिश करने से केवल शर्मिंदगी और मजाक का सामना करना पड़ता है।